हेलो गाइस, जैसे आपको पता है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि जाननी बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ फेक नहीं बताता हूं कि मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं करता हूं जीडीएस के बारे में, क्योंकि पता है उसकी जब तक कोई अपडेट रियलिटी में ना आ जाए तब तक इसके बारे में कोई अपडेट ना देनी है, व्यूज के चक्कर में नहीं पड़नी है। क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स ऐसे होती है कि उसमें बताया जाता है कि जी दोस्तों आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे वीडियो अपलोड है। लेकिन मैं आपको आज कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, उसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए हूँ। जैसे आपको पता हो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो डीबी होनी थी, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी वो आज शायद कंप्लीट हो चुकी है। उसकी लास्ट डेट आज थी, जो कि आज सेकेंड मेरिट लिस्ट की डीबी कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक में आएगी। तो मैं आज उसी के बेसिस पे बात करने वाला हूँ। शायद आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, लेकिन वो कब तक में आ जाएगी आज अब मैं आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा, जानकारी आपको समझ में आ जाए और आप एक बार में कंफर्म हो जाए कि इस डेट को ही आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जो कि जीडीएस के महासचिव है एसएस महादेव वर्मा, उसने जैसे बताया था कर्नाटक का चुनाव। जैसे आपको पता है 10 तारीख कर्नाटक का चुनाव है, उसके बाद 13 तारीख को उसका रिजल्ट आनी है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक थर्ड मेरिट लिस्ट आने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन उससे पहले आने की कितनी संभावना है ये भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसका 10 मार्च को चुनाव होनी है और 13 मार्च को उसका रिजल्ट आनी है। और ये दोनों प्रोसेस होने के बाद आपका शायद थर्ड मेरिट लिस्ट आने की चांसेस हो सकती है। लेकिन कैसे, उससे पहले भी आ सकती है। ये बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ यहाँ पे अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट अटका हुआ है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक में है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो कर्नाटक का चुनाव है 10 को है, उसके बाद 13 को उसके रिजल्ट है। अगर 10 के बाद चुनाव के बाद अगर 11 या 12 के बीच में आ जाती है तो ठीक, क्योंकि 13 को तो आने वाली है नहीं। अगर 13 को नहीं आती है, 10 या 13 के बीच में नहीं आए तो कंफर्म हो जाए कि आपका 14, 15, 16 के बीच में आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका होगा। और यहाँ पे सभी लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज लेवल वाले की सिलेक्शंस होगी। तो मैं भी यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका 60% है तो आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट किए हुए हैं कि सर मेरा 60% है, 65% है, 80% है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो एक मिनट के लिए आप एनालाइज कर लीजिए आप किस स्टेट से हैं, वहाँ पे आपका क्या परसेंटेज लेवल है, आप जो एग्जाम दिए हैं उसका परसेंटेज लेवल क्या है। अगर हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 40,889 वैकेंसी है मात्र, और वहाँ पे कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। एक एग्जाम्पल एनालाइज करें तो इस साल की आप एक रिपोर्ट लीजिए कि अभी के समय में आपके आसपास जो रिजल्ट आई हुई है 10th की, उसमें सही बच्चों की परसेंटेज लेवल कितनी है। अगर एक एनालाइज करें, गाँव में एनालाइज करें तो लगभग हम अगर चेक करें तो लगभग 500 बच्चे ऐसे होंगे जिसका लगभग 95% परसेंटेज के ऊपर है। क्योंकि बिहार सरकार जो भी है, यूपी सरकार जो भी परसेंटेज लेवल में अभी बहुत ही अभी फर्स्ट डिवीजन परसेंटेज मायने रखती है सबसे ज़्यादा। मतलब आपका अभी देखा जाए तो आसपास में एक गांव में आपका लगभग 1000 या 500 के आसपास लगभग में देखा जाए तो मिल सकते हैं 95%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राइसिस चल रहा है, मतलब जॉब पे कितना क्राइसिस होगा, कितना यहाँ पे स्ट्रगल होगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे समझने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रगल आप कितना है ये आप देखनी होगी आपको, क्योंकि ऐसे आप जॉब नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग दवा कर रहे हैं अब आपको 75% में मिल जाएगी जॉब। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। 75% में कैसे होगा, आप खुद एनालाइज कीजिए 75% में कैसे होगा, ये आपको समझनी होगी, क्योंकि 75% में शायद नहीं हो सकती। अगर एक एनालाइज किया जाए अभी तक में लगभग 95 या 93 या 92 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं 85, 89, 97 तक के आसपास, आई थिंक 85 तक के स्टूडेंट को लिया जाएगा, हो सकता है 80 तक का भी लिया जाए। और अदरवाइज जो भी स्टेट है वहाँ के परसेंटेज लेवल से, अगर मान लीजिए आपके स्टेट में जो भी अप्लाई हुए वहाँ का परसेंटेज लेवल 80 के नीचे हो चुका है तो हो सकता है आपका 70 में भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपका स्टेट पे डिपेंडेंट है और किस स्टेट में ज़्यादा सिलेक्शन किस टाइप में भी है तो वहाँ पे ये भी मैटर करती है। और स्टेट का खास करके यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जैसे मान लीजिए
जो अदर बैकवर्ड जैसे अब मान लीजिए यूपी बिहार, यहाँ पे परसेंटेज लेवल थोड़ा सा हाई होते हैं। दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे परसेंटेज लेवल थोड़ा हाई होते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट मतलब बंगाल की तरफ चले जाइए, वहाँ पे तो परसेंटेज लेवल डाउन होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे 10,000 बच्चे ने एग्जाम दिए और 10,000 में लगभग 8,000 बच्चे का लगभग मान लीजिए 80% से नीचे है, तो वहाँ पे जो परसेंटेज सिलेक्शन के परसेंटेज होगी वहाँ पर 75 भी हो सकते हैं। इस बात का आप एनालाइज कीजिएगा, हो सकता है आपके आसपास कितनी परसेंटेज लेवल हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 75% भी जिनका है उनका सिलेक्शन हो जाए। क्या आप ये बात खुद समझते होंगे कि 75% में कोई सिलेक्शन नहीं हो पाती। मैं खुद आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। 75% में अगर सिलेक्शन होती तो यहाँ पे 90 या 80 अभी तक में कंफर्म हो जाता। अब मान लीजिएगा 40 या से 5 लिस्ट आएगा तो उसमें क्या होती है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका 70% भी है तो सिलेक्शन हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ एक बात अभी भी कह देता हूँ, अगर 5 या 6 लिस्ट अगर आनी है या आएगी तो इसमें 75% या 65% हो सकता है 60 का भी सिलेक्शन हो जाए, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान में अब यहाँ पे डिपेंडेंट है कि आपकी लिस्ट कितना तक आएगी, थर्ड के बाद फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं दी हुई है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है, 100% कन्फ्यूजन ये वही होगी आपके मन में कि परसेंटेज लेवल के सिलेक्शन क्या है और कब तक में थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। तो थर्ड मेरिट लिस्ट 210 के बाद ही आएगी, हो सकता है 10 के 11-12 के बीच में आ गई तो ठीक, उसके बाद नहीं आया तो 14-15-16 के बीच में 100% आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप कंफर्म हो जाएगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि मैं लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में और लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक